कि अगर फिक्र रास्ते की होती तो ये नशा वर्दी का ना होता और डर मौत का होता तो ये सपना फौज का ना होता। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी जो टीए आर्मी भर्तियों को लेकर तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल जोरों शोरों से उनकी शानदार जानदार जिंदाबाद तरीके से तैयारी चल रही है। अभी डॉक्यूमेंट को लेकर और फिजिकल में टाइमिंग को लेकर बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और आप सभी को पता है जितना इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका कम रहता है, आप मेहनत करके फिजिकल में सबसे आगे रनिंग पास करते हैं, फिर भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर कर दिया जाता है। और ऐसा पिछली टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलियों में बहुत सारे नौजवान साथियों के साथ में हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि इस वाली रिक्रूटमेंट रैली में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा हो, क्योंकि आप लोग जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत लंबा इंतजार यहाँ पर टीए आर्मी भर्तियों का किया है और भाई इंतजार के बाद में भी अगर फल नहीं मिलता है तो काफी दुख होता है। तो इस वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइमिंग को लेकर, रनिंग को लेकर बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर 1600 मीटर की जगह नोटिफिकेशन में आपको 1 माइल लिखा मिल रहा है। उसको लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में हैं कि क्या गुरुजी 1600 मीटर की जगह अब 1 किलोमीटर की ही टीए में रनिंग होगी, क्या टाइमिंग हमें क्या दिया जाएगा, क्या सभी के लिए 6.5 मिनट का टाइमिंग लागू कर दिया है टीए आर्मी में। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट में एफिडेविट और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सारे साथी हैं जो कि काफी परेशान है। दोस्तों इस वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक बच्चे का कमेंट रीड करने के बाद में ही मैं वीडियो लेके आता हूं, ताकि नौजवान साथियों को एक छोटी सी भी दिक्कत ना आए इस वाली भर्ती रैली में। और बिल्कुल उनका जो सपना है आर्मी में भर्ती होने का और परमानेंट वाली भर्ती में सोल्जर के पद पर भर्ती होने का, वो इसी वाली भर्ती में उनका सपना साकार हो जाए। तो जितने भी नौजवान जो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर टीए आर्मी भर्ती से जुड़ी हर एक सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। साथियों यहां पर बात करेंगे सबसे पहले रनिंग के बारे में, समय के बारे में, और क्या 1600 मीटर की जगह है 1 किलोमीटर की रेस होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में 1 माइल लिखा है, उसके बारे में बात करेंगे। और डॉक्यूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनके सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, एक तो एफिडेविट को लेकर और एक जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। आप में से बहुत सारे साथियों के पास में जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। सबसे पहले मैं टाइमिंग के बारे में जिक्र कर लेता हूं। देखो यहां पर 2 ग्रुप्स आपके बनते हैं। देखो यहां पर 2 ग्रुप्स बनेंगे टीए आर्मी में। पहला ग्रुप बनेगा जिसकी आयु 18 साल से लेकर 30 साल तक होगा, ठीक है। दूसरा ग्रुप बनेगा जिसकी एज 31 से लेकर 42 साल तक होगी, 42 साल तक होगी। ये 2 ग्रुप्स बनेगा। अगर मैं ग्रुप्स पहले की बात करता हूं तो यहां पर जो रेस होगी वो 1 माइल की रेस होगी और 1 माइल में 1600 मीटर होता है मेरे भाई। कितना होता है? 1600 मीटर होता है। 1 किलोमीटर की नहीं, 1600 मीटर की ही रेस होने वाली है। तो ये कंफ्यूज और दिमाग में मत रखना कि 1 माइल का मतलब 1000 मीटर होता है या 1 किलोमीटर होता है। 1600 मीटर ही होता है। तो आपके नोटिफिकेशन में जो 1 माइल लिखा है उसका मतलब 1600 मीटर आपकी रेस होगी। और इस 1600 मीटर रेस के लिए जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 5 मिनट और 30 सेकंड तक मिलेगा ग्रुप फर्स्ट के लिए, और ग्रुप सेकंड के लिए समय मिलेगा 5 मिनट 45 सेकंड तक, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट 45 सेकंड तक आप रनिंग करते हैं, 48 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप ग्रुप सेकंड से बिलोंग करते हैं, आपको जो समय मिलेगा वो 5 मिनट और 15 सेकंड तक अगर आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं, 6 मिनट और 15 सेकंड तक आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं। फिजिकल में, रनिंग में आपको 60 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका समय 6 मिनट और 30 सेकंड तक आ रहा है मेरे भाई, 6 मिनट और 30 सेकंड तक अगर आपका समय आ रहा है तो भी आप रनिंग में पास किए जाओगे। लेकिन यहां पर रनिंग में आपको 48 नंबर यहां पर मिलने वाले हैं। तो रनिंग को लेकर जो डाउट आपके बने थे वो क्लियर हो चुके हैं। अभी मैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं, जो डॉक्यूमेंट को लेकर आपके जो 2 डाउट आपके बने हुए थे उनको लेकर। बिल्कुल यहां पर देखिएगा, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा गया है टीए भर्ती रैली नोटिफिकेशन।
टीए भर्ती रैली नोटिफिकेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी आप लोग देखना, डॉक्यूमेंट को लेकर मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट और आपका जो डाउट बना हुआ है वो बना है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। देखो, पहली चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ डीओबी आपकी लिखी होती है। इसका मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो यहां पर आपकी 10th की मार्कशीट चेक की जाएगी, मतलब जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई। यहां पर आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट ही काम करेगी। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जन्म प्रमाण पत्र के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए जिन साथियों के पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है वही आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, क्योंकि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत आपकी नहीं पड़ने वाली। दूसरी बात आती है एफिडेविट को लेकर। क्या सर एफिडेविट की भी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ती मेरे भाई, एफिडेविट की भी जरूरत यहां पर नहीं पड़ती। टीए आर्मी की भर्ती में किसी प्रकार के एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी मैं आपको बता दूं जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप लोग एक बार देख लेना फिर से। 10th की मार्कशीट आपके पास में होने चाहिए, और जो क्लर्क के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनके पास में 10th के साथ ही 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। और जिन राज्यों में मार्कशीट अलग और बोर्ड सर्टिफिकेट अलग है उनके पास में दोनों चीजें होनी चाहिए। उसके बाद में आपका डोमिसाइल 8वीं पास वाले 8वीं की मार्कशीट लेके जानी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट से मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आपके पास में होना चाहिए जो तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जारी होता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जितने भी SC ST OBC और EWS वाले कैंडिडेट हैं उनके पास में स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए मेरे भाई। अगर मैं रिलीजन सर्टिफिकेट की बात करूं तो रिलीजन का जो मेंशन होता है वो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में ही मेंशन होता है, इसलिए रिलीजन सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कास्ट में ही जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें ही आपकी रिलीजन लिखा रहता है, इसलिए रिलीजन अलग से सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगला सर्टिफिकेट आता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो सरपंच के द्वारा जारी होता है और जो शहरों में निवास करते हैं वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी होता है ये। या फिर आप किसी भी हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर कोई बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है 12th लेवल का, सरकारी स्कूल है 12वीं लेवल की, वहां से भी आप है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, लेकिन 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी साथी अनमेरिड है उनको अनमेरिड सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो मैरिड है उनको मैरिड सर्टिफिकेट लेके जाना है, ये भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इसके साथ ही जो भी कैंडिडेट रिलेशन वाले हैं उनको रिलेशन सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है मेरे भाई। अब यहां पर देखना, यहां पर एक चीज आप लोगों को देखना, एफिडेविट की जरूरत किनको पड़ेगी ये चीज एक बार देख लेना। ए डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट एज ए मेंशन ऑफ एफिडेविट ऑन 10 रुपीज नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रिपेयर्ड बाय द ESM ड्यूली साइंड। ESM एक्स सर्विस मैन के लिए होगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिक्वायर्ड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट रैली साइड फॉर्मेट आपको यहां पर दिया गया, इस फॉर्मेट में लेके जानी है। किसको? ESM को, एक्स सर्विसमैन को। ये वाला कोई एक्स सर्विसमैन है और वो फिर टीए में शामिल होना चाहता है तो उसको एफिडेविट की जरूरत यहां पर पड़ने वाली है। स्पोर्ट्स वालों को स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके जाना है, रिलेशन वालों को रिलेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, और एनसीसी वालों को एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जाना है। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए मेरे भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, और कम से कम 20 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद में अब सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे डॉक्यूमेंट को लेकर और रनिंग को लेकर। साथ ही मैं बता दूं फिजिकल के साथ ही आपका रिटन एग्जाम होगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, और स्पेशल टीए आर्मी के पुराने पेपर हल कराना आपको शुरू कर दिया है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, शाम को रोज 8 बजे। तो भाई ये ओरिजिनल पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी टीए आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने भी ओरिजिनल पेपर है सारे आपको बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन और बेस्ट एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं। इसके साथ ही अगर आप इंडियन आर्मी और टीए आर्मी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट बैच स्पेशल जीडी और ट्रेडमैन का शुरू हो चुका है लाइव बैच, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट्स, टेट सीरीज
और बिल्कुल पुराने पेपरों के साथ में टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है, वो मात्र 499 रुपए में आपको मिल रहा है। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपकी जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी बहनों के लिए भी नया टारगेट बैच आपके लिए बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पे शुरू हो चुका है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये आपको प्ले स्टोर पे जाना है और आपको सर्च करना है बेस्ट एग्जाम, BEST बेस्ट और एग्जाम आपको सर्च करना है मेरे भाई। आपको इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर करके एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, सभी टारगेटेड बैच आपको दिख जाएंगे, जो कि 45 प्लस का टारगेट लेके आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। हर एक नौजवान साथी जो बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन से तैयारी करेगा, टीए आर्मी के एग्जाम पास करवाने की गारंटी देता है। इसलिए अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर देना। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।